अखिलेश यादव और केशव मौर्य की एक मुलाकात खूब सुर्खियां बटोर रही है। पटना में हुई है ये मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात में क्या हुई है बात, किसने किसे क्या कहा और क्या था इशारा, हम समझेंगे। ये भी जानिए कि बटोगे तो कटोगे वाला बयान मुख्यमंत्री ने बिहार में भी दिया है, लेकिन इकरा हसन ने बटोगे पर क्या कहा है बटना नहीं है। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बात करेंगे उस तस्वीर की जो खूब वायरल हुई है तो उत्तर प्रदेश के दो शीर्ष नेताओं की, दो बड़े नेताओं की, लेकिन बिहार से आई यह तस्वीर उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तस्वीर क्या है तो तस्वीर आप देख लीजिए। यह तस्वीर है केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की एक मुलाकात का। दोनों मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, हाथ मिलाते हैं और बिल्कुल साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर के पीछे की भी एक कहानी है। दरअसल इन दोनों की कुछ बातें भी हैं। तो बताएं, ये मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई, पटना एयरपोर्ट पर, जब दोनों अपने अपने चुनाव प्रचार से लौट रहे थे। लौट कर उतरे, अपने अपने हेलीकॉप्टर से उतरे और फिर गाड़ी तक पहुंचे तो ये मुलाकात हो गई। तो अचानक हुई इस मुलाकात में अखिलेश यादव ने छूटते ही पूछा कि आप लड्डू कब खिला रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव ने केशव मौर्य से पूछा कि आप लड्डू कब खिला रहे हैं। जाहिर है उनके इस सवाल के पीछे कहीं न कहीं कुछ गुस्ताखियां छिपी थी। जी हां, गुस्ताखी वही मुख्यमंत्री बनने वाली बात। लेकिन केशव मौर्य ने उन्हें जो जवाब दिया वो कहा कि हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे नीतीश जी का शपथ ग्रहण हो जाने दीजिए। तो दोनों नेताओं की ये हल्की फुल्की बातें मुलाकात में तब्दील तो रही, लेकिन बात गूढ़ हुई, सवाल और जवाब भी हुए और इस सवाल और जवाब में बहुत कुछ छुपा था। दरअसल अखिलेश यादव लगातार केशव मौर्य पर कहीं ना कहीं चुटकी लेते रहते हैं। कभी मुख्यमंत्री इन वेटिंग कहते हैं, कभी कहते हैं स्टूल मंत्री, कुछ भी कहते हैं। और ये बात केशव मौर्य को भी मालूम है और वो भी पलटकर जवाब देते रहते हैं। लेकिन इस तरीके की मुलाकात वो भी कैमरे पे हो जाए, ऐसा कम ही होता है। हालांकि दोनों की मुलाकातें कई बार लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हुई, टकराए, लेकिन उसके वीडियोज और फोटो नहीं आए। लेकिन इस मुलाकात ने एक बात तो साफ कर दिया कि जब पर्सनल बातचीत हो जाए, जब आप एक दूसरे से यूं ही मिलते हैं तो फिर जिसे कहते हैं वो कटुता नहीं होती और बातें बेशक इशारों में होती हैं, लेकिन बातें होती हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पूछा कि लड्डू कब खिला रहे हैं, ये अपने आप में वो सवाल था जिसे केशव मौर्य भी समझ गए और उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया। तो खैर, इन दोनों की मुलाकात की ये बातें इस वक्त सुर्खियों में हैं, चर्चा में हैं। हालांकि वीडियो तो सामने आ गया, लेकिन वो ऑडियो नहीं आया। लेकिन जो उनके करीबी सूत्र दोनों नेताओं के वो बताते हैं कि बातें हुई क्या। तो ये तो तय है कि अखिलेश यादव केशव मौर्य को नहीं छोड़ते सियासी तौर पर, और केशव मौर्य भी अपना सारा निशाना अखिलेश यादव पर साधते हैं। अब जब आमने सामने की मुलाकात हो जाए तो फिर बात करें तो क्या। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को मौका मिला और उन्होंने छूटते ही पूछा कि कब खिला रहे हैं लड्डू, और उसका जवाब भी उन्हें मिला कि रसगुल्ला खिलाएंगे, नीतीश जी का शपथ होने दीजिए। तो ये बातें इस अंदाज में लिया जाना चाहिए कि बेशक जो बड़े नेता हैं वो आपसी मुलाकातों में कम से कम जो एक सियासी कटुता है वो नहीं दिखाते। ऐसा नहीं कि जब मिल गए तो मुंह फेर कर दूसरी तरफ निकल गए, बिरले ही ऐसा होता होगा। जो प्लेजेंट्रीज कहते हैं, एक्सचेंज करना या अभिवादन एक दूसरे का करना, ये बिल्कुल छूटता नहीं है, चूकता नहीं है। तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। ये मुलाकात पटना एयरपोर्ट की है। जैसा कि मैंने बताया कि जब चुनाव प्रचार खत्म कर दोनों लौटे और दोनों अपने अपने हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे तो दोनों की गाड़ियां आगे पीछे लगी हुई थी और वहीं पर ये चंद लम्हों की एक मुलाकात है। और इस मुलाकात की अगर आप वीडियो को देखेंगे तो दोनों के बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सहज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जब कैमरा खुला तो थोड़ी असहजता भी दिखाई देती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि सवाल क्या हुआ, जवाब क्या हुआ, और इस मुलाकात की एक और बात ये रही कि केशव मौर्य ने जो उन्हें कहा कि पूरी तरीके से सरकार जब बन जाएगी तो मैं आपको रसगुल्ला खिलाऊंगा। पूछा था लड्डू कब खिला रहे हैं।
तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। कम से कम सियासत में आप बेशक लाइन के दोनों तरफ खड़े हों, लेकिन जब निजी क्षणों की मुलाकात होती है, जब आपसी मुलाकात होती है, तो शायद सियासत पीछे रह जाती है। अगली खबर। और अब बात बटोगे तो कटोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब आलोचना हुई कि उन्होंने एक नारा दे दिया, बटोगे तो कटोगे। जी हाँ, ये नारा हरियाणा में भी चला, ये नारा महाराष्ट्र में भी चला, बीजेपी जीती भी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं। उन्होंने एक बार फिर बिहार में भी कहा, बटोगे तो कटोगे, खासकर सीमांचल जैसे इलाकों में जहां मुसलमानों की जनसंख्या तादाद काफी ज्यादा है। आज उसी सीमांचल में इकरा हसन भी थी और उनके भी कहने का भाव यही था, कटोगे वाला भाव तो नहीं था, लेकिन उनके कहने का भाव था कि बटना नहीं है, एक रहना है। सीमांचल जो है दरअसल वो मुस्लिम बहुल इलाका है और एक रहना है। आखिर इकरा हसन ने क्यों कहा है, हम आपको वो बताएंगे, लेकिन पहले आप इकरा हसन की इन बातों को सुनिए। उन्हें खास तौर पर सीमांचल इलाके में लगाया गया है। वो बीजेपी, वो महागठबंधन की स्टार कैंपेनर है। सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये वो इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% के आसपास है और कई इलाकों में तो 60, 70, 80 और कुछ कंस्टिट्यूंसी में तो लगभग 90% के बराबर है। और ऐसे इलाकों में ही ओवैसी भी खूब जमकर अपना प्रचार कर रहे हैं। खैर, पहले इकरा हसन को सुनिए। कि वोट डालने से पहले ये सोचिए कि क्या वो सरकार बना सकते हैं। अगर वो सरकार के नजदीक पहुंचते हैं तो आप बेशक वोट उन्हें दे दीजिए, लेकिन वो नहीं पहुंचेंगे। उन्हें अगर वोट दिए जाएंगे, बटेंगे अगर हमारे वोट, तो सरकार फिर से भाजपा की बनेगी और इस बार भाजपा नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी, इस बार वो खुद कब्जा लेगी। तो अब तक जो हालात थे वो बद से बदतर आपके हो जाएंगे। इसलिए आपको पहले ही अपनी सुरक्षा करनी है और उसका जरिया मैंने जैसा आपको बताया सिर्फ वोट का है आपके पास। इस बार आपको नहीं बटना है, आपको एक एक वोट एकजुट होकर अपने प्रत्याशी लालटेन पर देने का काम करना है। तो इकरा हसन का कहना है बटना नहीं है, एक रहना है। भाव तो वही है जो योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं, लेकिन यहां सांप्रदायिकता वाला मामला नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। यहां अपनी ही कम्युनिटी से इकरा हसन कह रही हैं कि बटना नहीं है। उन्हें लग रहा है, महागठबंधन को ये लग रहा है कि मुसलमानों के वोट में बंटवारे की एक बड़ी कोशिश चल रही है और इनफैक्ट है भी, क्योंकि ऑल इंडिया MIM सीमांचल में लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ओवैसी जमकर प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि वहां मुस्लिम वोट बट सकते हैं और शायद यही वजह है कि इकरा हसन इसी के लिए कह रही हैं कि बटना नहीं है। तो आपने इकरा हसन को सुन लिया, लेकिन अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वो भी अपनी सभाओं में बटोगे तो कटोगे वाली बात दोहरा रहे हैं। ये लोग आपको लड़ाते थे, या आपको लड़ाते थे जाति के नाम पर। जाति सेना खड़ी करके इन्होंने पूरे बिहार को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। बहनों और भाइयों, जब भी बटेंगे तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।